नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डिग्निटी। लेट्स टॉक टेक। हल्का सा डार्क हो रहा है, थोड़ा सा लाइक कर देते हैं, ठीक है। ओके, एक और वीडियो लेकर के आ गया हूं। वेलकम टू डिग्निटी, लेट्स टॉक टेक। नाम है एसएमटी, सिक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन। होता क्या है, कैसे काम करता है, किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है, किसने पीके बनाया, वो अपन नहीं बात करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हिस्ट्री किसको याद रखनी है, अपने को तो वर्किंग याद रखनी है, गाड़ी में लगाना है, गाड़ी भगानी है। तो चलते हैं सीधा इसके इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली ये है कि ये एक ऐसे तरह का ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन मतलब कि गियर शिफ्टिंग वगैरह के अंदर जो काम आता है, अपन बीच में जो वो डंडा मतलब गियर शिफ्टर देखते हैं, वो यही है सिक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन। ये तो खुला हुआ पड़ा है, बाकी मैं आपको बाद में इसकी फोटोज दिखाऊंगा। ओके, ये दोनों वर्जन्स के अंदर आता है, मैनुअल्स के भी आता है और ऑटोमेटिक के अंदर आता है। तो अपन तो मैनुअल की बात करेंगे, ऑटोमेटिक में मतलब एक्चुएटर्स की मदद से शिफ्ट होती है, वो तो सिंपल ही है। बाकी मैनुअल समझ लिया तो ऑटोमेटिक आसान से समझ जाओगे आप। तो अपन आज बात करेंगे एसएमटी, सिक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये बेसिकली एक हायर वर्जन है जो ड्रिफ्ट कार्स, आर्स, रैली रेसेस वगैरह और ड्रिफ्टिंग कार्स और ऑब्वियसली बाइक्स के अंदर यूज़ होता है। बाइक्स के अंदर आप देखते हो ना, टक करते गियर लग रहे हैं, और गाड़ीज़ में कहीं आपने वीडियोस देखा होगा, टक करते गियर लग रहे हैं, रैली रेसेस वगैरह देखी होगी तो उसमें ये यूज़ होता है। तो इसकी बेसिकली मैं आज बात करेंगे अपन। फिर मैंने हिस्ट्री लिख दी है तो इसको इग्नोर कर देना या फिर ब्लैंक मार्कर से लिख देना, ठीक है। डोंट डू इट। ओके, तो अबाउट टॉपिक है, डिज़ाइन है, पार्ट्स है, वर्किंग है। चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। तो अपन पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। अगर मैं गियर बॉक्स को हल्का सा खोल के देखूँ तो इसके अंदर मेरे को इस तरह की डिज़ाइन देखने को मिलती है। ये शाफ्ट्स है, ये सब कुछ है। इसके बारे में मैं दो चीज़ें मेजर बता दूँ आपको। बेसिकली इसके अंदर सिंक्रोनाइजर्स जो होते हैं, जो गियर शिफ्ट करने का काम करते हैं, वो यूज़ नहीं होते हैं। इसके अंदर डॉग क्लच नाम से एक शिफ्टर यूज़ होता है जो गियर्स के बीच में अलग अलग इंगेज और डिसंगेज करने का काम करता है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर क्लच ओनली लोअर लेवल्स के ऊपर नीड होती है। हायर लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर क्लच इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर आप बिना क्लच दबाए ओनली एक्सीलरेटर पेडल को हल्का सा डाउन करके, मतलब थोड़ा रेस को कम करके भी गियर शिफ्ट करोगे तो ये आसानी से गियर शिफ्ट हो जाएगा। मैं बताऊंगा आगे कैसे काम करता है, क्यों उसकी नीड नहीं है और हायर गियर्स पे क्यों नीड नहीं होती, बताऊंगा। तो अगर मैं उस गियर बॉक्स को हटा दूं तो बेसिकली ये उसकी डिज़ाइन होती है प्रॉपर। और हाँ, इसके अंदर एक ही शाफ्ट के अंदर सारे सिंक्रोनाइजर्स, अगर अपन शाफ्ट शिफ्टर बोले तो वो जुड़े होते हैं। सिंक्रोनाइजर्स को नहीं पता, वो मैनुअल के अंदर, जो मैनुअल गियर बॉक्स होता है अपना नॉर्मली, उसके अंदर शिफ्ट करने के काम में आते हैं। तो इसके अंदर सिंक्रोनाइजर ना होकर डॉग क्लच है। डॉग क्लच का भी मैं आपको बता देता हूँ कि डॉग क्लच क्या होता है। मैं सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में बेसिकली बताता हूँ कि सेम क्या है और अलग क्या है मैनुअल गियर बॉक्स है। सिक्वेंशियल गियर बॉक्स कुछ इस तरह का होता है कि इसके अंदर इनपुट शाफ्ट भी है, ये ले शाफ्ट भी है, ये आउटपुट शाफ्ट भी है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर सिंक्रोनाइजर की जगह डॉग क्लच यूज हुआ है। डॉग क्लच यूज करने की वजह से क्या है कि इसकी गियर शिफ्टिंग जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है और क्विक हो जाती है, और साथ ही साथ इसके अंदर स्ट्रेट टूथ जो है वो गियर्स यूज़ करे गए हैं हेलिकल की बजाय। तो इसकी जो स्पीड है और जो ऐसे मान लीजिए टाइम आउट है वो भी थोड़ा कम हो चुका है। स्पीड थोड़ी बढ़ चुकी है, गियर शिफ्टिंग में टाइम कम हो चुका है, ठीक है। इसमें सारे आपको पता है कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स है, ठीक है। ये अपना आउटपुट शाफ्ट, ये इनपुट से आएंगे, यहाँ से गियर शिफ्ट होंगे। अब गियर शिफ्ट कैसे होते हैं और वो डॉग क्लच काम कैसे करता है, बाकी तो अपना मैनुअल की तरह है ही ये गियर बॉक्स पूरा। तो मैं आपको बताता हूँ डॉग क्लच और ये पार्ट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये होता है अपना बेसिकली डॉग क्लच। ये लगा होता है इसके अंदर, इस सिंक्रोनाइजर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। इसका काम क्या है कि एक साइड तो जुड़ा होता है, डॉग क्लच का एक हिस्सा जो जुड़ा होता है वो होता है इसके अंदर, गियर के अंदर क्या है, ग्रुप्स बने होते हैं और कईयों में छेद बने होते हैं। और ये जो है यहाँ पर जुड़ा होता है वो पकड़ने वाला हत्था जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि स्पीड के अंदर है गाड़ी, स्टार्टिंग के अंदर तो अपन क्लच दबा के सीधा इन दोनों को इंगेज कर देंगे, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, ग्रुप्स हल्के से बड़े होते हैं, और ये तो भी मैंने बराबर बता रखा है, लेकिन इसके अंदर जो है गियर्स वाली साइड में ग्रुप्स बड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस ग्रुप्स में जाके फंस जाते हैं और साथ में फिर गियर को घुमाते हैं, ठीक है। बता दूं मैं आपको सिस्टम, ये जो गियर्स हैं, ये जो दिख रहे हैं, ये होते हैं फ्री घूमने वाले, ये होते हैं शाफ्ट के साथ घूमने वाले, और वो होती है इनपुट शाफ्ट, जिसका ये पहला गियर इस शाफ्ट को पावर दे रहा होता है। ये सारे इस गियर से जुड़े होते हैं। गियर्स लगने के बाद जाती है सीधा पावर बाहर की साइड, ठीक है। यहाँ से पावर जाती है बाहर की साइड, वो होता है चौथा गियर। जब वो जुड़ता है तो इनपुट शाफ्ट सीधा आउटपुट शाफ्ट से जुड़ के पावर देती है, ठीक है। ये होता है, ये गियर्स थोड़े फ्री घूम रहे होते हैं, ये शाफ्ट के साथ घूम रहे होते हैं। तो इनपुट शाफ्ट जो है वो पावर दे रही होती है सीधा डायरेक्ट इनको। अब ये क्या करते हैं, इन फ्री गियर्स को, अब जो सिंक्रोनाइजर्स है, जो अपन डॉग क्लच हैं, वो इस इनपुट शाफ्ट के साथ घूम रहे होते हैं, बाकी जो गियर्स हैं ये फ्री घूम रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शाफ्ट के साथ घूमते हुए इसको भी अपनी शाफ्ट के साथ घुमा लेते हैं। तो इनका जो गियर रेशियो है वो शाफ्ट के अंदर ट्रांसफर होकर शिफ्ट हो जाता है। और ज़्यादा समझने के लिए आप मैनुअल गियर बॉक्स के अंदर मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, अच्छे से बड़ा वीडियो बनाकर, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन डॉग क्लच के सिस्टम के ऊपर। अपन ने समझ लिया कि भाई इंगेज होकर साथ में घुमाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रुप्स में फंसकर साथ में। तो ये स्ट्रांग होते हैं, तो स्पीड की अगर अपन डायरेक्टली शिफ्ट भी करते हैं तो ये क्या करता है कि इनको डैमेज कम होता है। इसके तीत बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो अपन डायरेक्टली भी ग्रुप्स में बिठा देंगे तो इनको डैमेज कम होता है। कुछ इस तरह की इसकी शाफ्ट होती है जिसे अपन शिफ्टर शाफ्ट कहते हैं। यहाँ पर ग्रुप्स लगे होते हैं जिसके अंदर अपन जब गियर लगाते हैं तो एक एक ग्रुप खिसकता है, एक एक ग्रुप खिसकता है और एक एक गियर लगता है। तो इसमें क्या है, ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके साथ से शिफ्टर खिसकते हैं इन ग्रुप्स के अंदर। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, आपकी गियर रेशियो का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर गियर काम करता है। उसके अंदर क्या होता है कि छोटा गियर अगर बड़े गियर को घुमाए तो मिलता है क्या, टॉर्क। अगर बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाए तो मिलता क्या है, पावर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा गियर बॉक्स बना हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। अपन सब जानते हैं कि गियर शिफ्टिंग कैसे काम करती है,
कि अगर अपन गियर रेशियोज चेंज करेंगे, छोटे से बड़े में करेंगे तो टॉर्क मिलेगा, बड़े से छोटे से बड़े में करेंगे तो पावर मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से गियर शिफ्ट होता है मैनुअली। लेकिन इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट मैश है, अपन इसके अंदर गियर चेंज कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है, शिफ्टर गियर चेंज करता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये गियर है, यहाँ पर शिफ्टर्स लगे हुए हैं। अभी शिफ्टर्स क्या है, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं शाफ्ट की, जो मैंने आपको शाफ्ट बताई। अब जैसे मान लो इस ग्रुप के हिसाब से ग्रुप खिसकेंगे तो ये शिफ्टर तो एक जगह रहेंगे, इस शाफ्ट के ऊपर ही फ्री घूम सकते हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप जैसे मान लो कि ग्रुप अब वो टेढ़ा है ग्रुप, तो ये शाफ्ट इधर उधर नहीं होगी, ये शिफ्टर इधर उधर हो जाएंगे इस ग्रुप्स के चलते हुए। तो ऐसे क्या है, वो इधर उधर होकर अपने अलग अलग गियर्स में शिफ्ट होते रहते हैं, एंगेज होते रहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है सीक्वेंशियल मैनुअल ट्रांसमिशन का। एक मैं आपको ये देखो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर शिफ्टर्स जो हैं इस ग्रुप्स के अंदर बैठे हुए होते हैं, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब मैं आपको बता दूँ कि ये ऊपर नीचे होते कैसे हैं आखिर, एक वीडियो प्ले करके बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए, अब शिफ्टर्स ऐसे आगे पीछे होते हैं। अगर मैं इस शाफ्ट को ऐसे लगा के यहाँ लगा दूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये शाफ्ट कैसे घूमती है। और मैं आपको वीडियो वापस प्ले करके बता देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरीके से ग्रुप के हिसाब से ही ऊपर नीचे होते रहते हैं। और अगर मैं इसको सीधा खड़ा कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, तो अब देखना आप उधर से वो देखो, उधर से वो शाफ्ट ऊपर नीचे यानी कि गियर शिफ्टिंग, और इधर से ये आगे पीछे हो रहे हैं ग्रुप्स के हिसाब से। ये देखिए, ये शिफ्टर नीचे है, ये शिफ्टर आगे पीछे हो रहा है, देखो, है ना, वैसा ही है। तो यही होता है कुछ इसके अंदर सिस्टम। और मैं आपको एक वीडियो भी प्ले करके बता देता हूँ। आप इन जो ग्रुप्स हैं इनको देखना, इसके हिसाब से शिफ्टर्स कैसे एक से दूसरे गियर पे एंगेज हो रहे हैं। ये कुछ वीडियो है, आप देख लीजिए। ये देखिए, ये शिफ्टर जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, दूसरे गियर के साथ एंगेज हो रहे हैं। और उधर देखिए गियर रुक चुका है, फिर चल रहा है। इस तरीके से एंगेज और डिसएंगेज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गियर्स शिफ्टर्स के साथ एंगेज और डिसएंगेज हो रहे हैं, इसके ऊपर ग्रुप्स के ऊपर चलते हुए। यही बेसिक डेमोस्ट्रेशन है और सबसे सिंपल डेमोस्ट्रेशन ये रहा। इसके बाद मैं आपको एक 3D वीडियो भी बताऊँगा। ये देखिए, ये एंगेज हो गया इसके साथ, अभी इसकी पावर को ट्रांसमिट करेगा, इसके साथ एंगेज हो गया, ये इसके साथ एंगेज हो गया, और अभी चौथा गियर एंगेज हो गया, डायरेक्ट पावर। इस तरीके से एंगेज और डिसएंगेज होते हैं। हाई पावर्स के अंदर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लो पावर के अंदर क्लच दबा के करना पड़ता है क्योंकि हैवी लोड है। और साथ में अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ इसका। सो बेसिकली मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ 3D, उससे आप अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से काम करता है। अपना बाइक का है, कार्स में भी सेम सिस्टम होता है, कोई अलग नहीं है। जैसे आप गियर शिफ्ट करते हैं बाइक से ऊपर नीचे, तो क्या होता है कि शाफ्ट के जरिए एक क्लो आर्म, जिसे हम क्लोन आर्म कहते हैं, ये जुड़ी होती है। ये क्या करती है, ऊपर नीचे होकर, जैसे अपन गेयर्स को करते हैं, ये ऊपर नीचे होकर इस पॉइंट को घुमाती है, जैसे अपन ड्रम कहते हैं एज अ बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। अभी क्या करती है, इस ड्रम को घुमा रही है, तो उधर की साइड जो है वो गियर्स शिफ्ट हो रहे हैं। अभी देखना, ये आगे बताएंगे। हाँ, अब देखा, ये इसके अंदर ग्रुप्स के अंदर है, जैसे ही शाफ्ट घूमेगी ये शिफ्ट होंगे। ये देखिए, ये शाफ्ट के हिसाब से शिफ्ट होते हैं, बेसिकली शाफ्ट के हिसाब से शिफ्ट होकर ये गियर को एंगेज और डिसएंगेज करते हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे डॉग क्लचेस लगे हुए हैं, गियर्स घूम रहे हैं, ये एंगेज और डिसएंगेज कर रहे हैं। इसके हिसाब से ये पावर जनरेट करते हैं और आउटपुट शाफ्ट के अंदर, जैसे कि आप और डेमोस्ट्रेट करके देख सकते हैं। ये डॉग क्लचेस होते हैं, यहाँ से अपना जो आ रहा है इनपुट, ठीक है। तो बस ये था डेमोस्ट्रेशन है कि इंगेज किस तरीके से करते हैं, डिसएंगेज किस तरीके से करते हैं। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।